चांपे गौरार्ध शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काय, धामिल काय चा जटाधराय नमः, शिवाय चा नमः शिवाय। आज शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज रुद्र संहिता का 8वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं ब्रह्मा विष्णु जी के अभिमान रूप गर्व का नाश। इस अध्याय में कुल 53 श्लोक हैं, परंतु इस अध्याय की व्याख्या बहुत बड़ी है, अतः आज का ये जो एपिसोड है कथा का 8वें अध्याय का, ये थोड़ा बड़ा होगा। प्रणव की उत्पत्ति अर्थात जब शिवलिंग का प्रथम बार प्राकट्य हुआ था तो उसमें से कुछ मंत्र निकले थे, इसकी व्याख्या भी करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार परमात्मा की दर्शन इच्छा से हम दोनों अर्थात ब्रह्मा विष्णु को प्रणाम करते करते जब गर्व दूर हो गया, तब दोनों देवों के पालन करने वाले घमंडियों का घमंड दूर करने वाले दयालुर्भवच्छंभु दीनाना प्रतिपालकः, अव्यय श्री शिव जी दयालु हो गए। श्री शिव जी ने बड़े सुस्पष्ट शब्दों में प्लुप्त मात्रा में शब्द लक्षण से लक्षित ओंकार का उच्चारण किया। तब उस समय विष्णु ने कहा कि ये शब्द कहां से आया, ओम शब्द कहां से आया। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, हमने और विष्णु ने देखा उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण का आकार और उसके उत्तर में उकार को देखा, ओंकार के मध्य में मकार को देखा और अंत में ओंकार को देखा। हे नारद, दक्षिण भाग में स्थित आकार के को सूर्यमंडल के समान को देखा, उत्तर भाग में उकार के पावक के समान और मध्य में मकार को चंद्रमंडल के समान देखा। उसके ऊपर सत्यमानंदमामृतम परम ब्रह्म पारायणम, उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक के समान सबके आनंद के कारण सत्य आनंद अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को देखा। तब हे नारद, विष्णु जी ने सोचा कि इस अग्नि संभव इस प्रणव को की हम लोग परीक्षा करें कि ये कहां से प्रकट हुआ। अतः इस स्तंभ के नीचे जाकर पता लगाना चाहिए। फिर हे नारद, विष्णु जी ने वेद शब्द से शब्द ब्रह्म एवं परब्रह्म परमात्मा को स्मरण किया। फिर उसी समय समस्त ऋषियों का सूक्ष्म तत्व के रूप में एक ऋषि प्रकट हुआ। तब हम लोग जाने की चिंतया रहितो रुद्रो वाचोयन् मनसा सह आप्राप्यतान्निवर्तन्ते वाचेस्तवेकाक्षरे सह। तब हम
हम लोग जाने, अर्थात तब ब्रह्मा विष्णु ने जाना कि ये रुद्र है। ये रुद्र है जो ध्यान से परे है, जहां मन के साथ वाणी जाकर भी उन्हें प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। वो ओम इस एकाक्षर से ही जाना जाता है। एकाक्षर होने के कारण ही उसका वाक्य ओम सत्य एवं कारणों का कारण है। वे ही सत्य, आनंद, अमृत, परब्रह्म और परे से ही परे हैं। उसी एकाक्षर ओम के आकार रूप से बीज स्वरूप अंडोत्पन्न में मैं यानी ब्रह्मा है, और ओकार के मध्य में सबसे परम कारण विष्णु अर्थात हरि हैं, और मकार रूप में भगवान नील लोहित हैं। आकार सृष्टि करता है और उकार मोहने वाला पालक है, और मकार विभु और बीजी है, और उकार से आकार ही बीज कहा जाता है। उकार योनि है। बीज बीजी और उसकी योनि आकार उकार और मकार को नाद कहते हैं। यही महेश्वर है। मकार महेश्वर या बीजी अपने को स्वेच्छा से विभक्त कर सकता है। मकार महेश्वर या बीजी अपने को अपने ही स्वेच्छा से विभक्त कर सकता है और विभक्त कर स्थित भी रहता है। फिर प्रभु महेश्वर बीजी को लिंग से आकार रूप बीज उत्पन्न हुआ, अर्थात ब्रह्मा वह आकार रूप बीज ही उकार रूप योनि में बढ़कर सब ओर बढ़ने लगता है। फिर बढ़कर दिव्य अंड रूप में परिवर्तित हो जाता है। 1000 वर्ष बाद जल में स्थित रहकर भगवान ने इसके 2 भाग कर दिए। उसका एक कपाल जो स्वर्णमय था वो ऊपर जाकर स्थित हो गया, वही गोलोक हुआ, और नीचे के कपाल से पंचतंतु मनिका पृथ्वी उत्पन्न हुई। फिर उसी यज्ञ से भव तथा काकार नामक वाले चतुर्मुख प्रकट हुए। वो ब्रह्मा ही इस लोक तथा 3 रूप धारण करने वाले हैं। इसी से यजुर्वेदी उन्हें ओम नाम से पुकारते हैं। इसी समय ब्रह्मा विष्णु जी ने एक अद्भुत रूप को देखा। पंचवक्त्रम दशभुजम गौर कर्पूरवन मुने नाना कांति समायुक्तम नाना भूषण भूषितम। वह रूप 5 मुख 10 भुजा से युक्त कर्पूर के समान अत्यंत शुभ वर्ण का था। वो अनेक प्रकार से आभूषणों से भूषित थे। वो महान उदार महावीर महापुरुष के लक्षण से लक्षित था। उनके रूप से कांति निकल रही थी। तब परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर दिव्य शब्द में ओम रूप से स्थित हो गए। दिव्य शब्द दिव्यम शब्दमयम रूपमाख्याय प्रहसने स्थिता। उस शब्दमय परमेश्वर का सिर आकार, ललाट आकार बहुत ही सुनने और बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ केवल शिवलिंग की ही व्याख्या हो रही है। दिव्यम शब्दमयम रूपम माख्याय प्रहसन स्थित। सिर आकार, ललाट आकार, दक्षिण नेत्र इकार, ना और बाम नेत्र ईकार, दाहिना शोथ कान,
उकार, बायां श्रोत्र दीर्घ उकार, दाहिना कपोल रिकार, बायां कपोल दीर्घ रिकार, दोनों नासपुट ये दोनों रि दीर्घ, ऊपर का ओठ एकार, नीचे का ओठ ऐकार, दोनों दांत की पंक्तियां ओकार और औकार, परमेश्वर का तालु अम आहा, 5 दाहिना हाथ का खा गा घाड़ा, 5 बायां हाथ चा छा जा झा त्र, दाहिना पैर टा ठा डा ढा, बायां पैर ता धा ध ध न, उदर पेट पकार, पार्श्वभाग फकार, बायां पार्श्वभाग बकार, स्कंद भकार, हृदय मकार, परमेश्वर की 7 धातु यकार से सकार, नाभि हकार, प्राण शकार, महेश्वर के इस शब्द ब्रह्ममय रूप को ओंकार से प्रकट 5 कला से युक्त रूप को इस स्फटिक मणि के समान सुंदर रूप को और स्वच्छ 38 अक्षरों से युक्त मंत्र रूप को देखकर ब्रह्मा विष्णु ने परमात्मा को प्रणाम किया। मेघाकारं हृदं भूपः सर्वधर्मार्थ साधवान, फिर वहीं से सभी धर्म अर्थ का साधक होकर पुनः वृद्धि के रूप में प्रकट हुआ। गायत्री प्रभव मंत्र सहितम वश्यकारकम, गायत्री प्रभव मंत्रम सहितम वश्यकारकम, प्रथम गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। यह 24 वर्णों का सबको वश में करने वाला था। उस शिवलिंग से 24 मंत्र प्रकट हुए थे महाराज, जिसमें जितनी व्याख्या इस अध्याय में दिया गया मैं उतनी ही व्याख्या करूंगा। प्रथम मंत्र था गायत्री मंत्र, जो 24 वर्ण का था, सबको बस में करने वाला था। वो मंत्र था तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह मंत्र बुद्धि प्रेरक मंत्र है। दूसरा मंत्र था अत्यंत श्रेष्ठ मंत्र, 4 कलाओं से युक्त पंचाशत मंत्र की उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय। तीसरा 8 कलाओं से युक्त अभिचार कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला 30 अक्षरों वाला मंत्र प्रकट हुआ। यह सुश्वेत वर्ण का था। चौथा मंत्र उत्पत्ति पालन और संगार हेतु 13 कलाओं से युक्त मंत्र की उत्पत्ति हुई। पांचवा 61 वर्णों का महामृत्युंजय मंत्र था। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूभुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वर्धमान मृत्युमुक्षीमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ह्रौं। ये मंत्र जो 61 वर्ण का था प्रकट हुआ। इसके बाद क्षम्यो चिंतामणि मंत्र यथा, जो चिंतामणि मंत्र था 6वां, वो था अग्नि समर्थका दिव्याय नीलो षष्ठ बिंदुमत चिंतामणि रीति ख्यातिमित्यादि ये मंत्र प्रकट हुआ। 7वां मंत्र था ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते महामेघापयच्छ स्वाहा। दक्षिण मूर्ति मंत्र के रूप में ये मंत्र प्रकट हुआ। फिर विष्णु जी तत्वमासी इस वाक्य का जप करने लगे। आपको इसी के साथ मैं आपको एक रहस्य की बात बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये शिवलिंग की उत्पत्ति के समय का वर्णन है, तो उसी शिवलिंग के वर्णन का मैं व्याख्या बताने जा रहा हूं। ये रहस्य है जो शिव महापुराण में या किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, मगर स्कंद महापुराण में मिलेगा। और आपको विश्वास करना हो तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। जब ब्रह्मा विष्णु जी के युद्ध का हो रहा था,
तो उस समय जो शिवलिंग प्रकट हुआ था उसको लोगों ने देखा, वो एक आग के गोले के समान था। सभी देवताओं ने भी कहा ये आग का गोला है। ऐसा कहा, इस आग के गोले के संबोधन से परमात्मा शंकर जी ने इस स्थान का नाम अरुणाचल रखा था, जहां पे प्रथम बार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, जो आग के गोले के रूप में थे। उस स्थान का नाम स्वयं शिव जी ने अरुणाचल रखा था, जो आज भारत में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इतिहास भी गवाह है और शिव महापुराण के दूसरे खंड के उमा संहिता का जो 17वां अध्याय है, इसमें इसकी पुष्टि भी मिलती है। आज ये लिंग अरुणाचल प्रदेश के जिला लोबर सुबनसिरी के हरापीली गांव से 4 किलोमीटर दूर एक करदो नामक पहाड़ी है, और वहां पे बहुत दुर्गम पहाड़ी है और घने जंगल है। इसके बीच में ये शिवलिंग पाया जाता है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 25 फीट है और मोटाई लगभग 22 फीट है। ये भारत का सबसे पुराना शिवलिंग है, सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो स्वयं शिव जी ब्रह्मा विष्णु के गर्भ को नष्ट करने के लिए स्वयं आग के गोले के रूप में प्रकट हुए थे। इसका प्रमाण आपको गूगल में भी मिलेगा, और ना हो तो आप शिव महापुराण के दूसरे खंड उमा संहिता के 17 अध्याय में आप सर्च करके देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा रुद्र संहिता का ये 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हम यहीं पर आप लोगों से विराम लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि मुझे शिव महापुराण कल शिव महारात्रि है, उसके संदर्भ में मैं एक संक्षिप्त वीडियो डालने जा रहा हूँ, उसकी भी मैं बनाने जा रहा हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोगों को साथ धन्यवाद देते हुए, महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए, और उस माता पार्वती और हमारे पिता परमेश्वर शंकर भगवान आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय। जय जय सिया राम।